अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथनाम। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो, जाऊं जान हमेश हो। अहो प्रभु असरण शरण तू ही सही, मेटन सकल कलेश हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथनाम। अहो प्रभु उपसमरस भरी आपरी, वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगति निसारणी मनोहर, सुनिया मिटे ब्रह्मजाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथनाम। अहो प्रभु उभय बंधन आप आज्ञा, राग द्वेष विकराल हो। अहो प्रभु हेतु नरक निगोदना, राजा मूरख बाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथनाम। अहो प्रभु रमणि राक्षसणी कई, विषबेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाप, दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही शिव पंथनाम। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी, ते तार्या नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तू ही सही, तू ही जगत आधार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथनाम। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा, बस रया हिया माय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगीकरी, रयो ध्यान तुझ ध्याय हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथनाम। अहो प्रभु संवत 19 भाद्रवे, दसवीं आदितवार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया, वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव पंथनाम। राजा प्रदेशी अंतपुर महारानियाँ रानियाँ मंत्री मित्रजन स्वजन उन सबको लेके केसी स्वामी के पास उपस्थित हुआ और केसी स्वामी को निवेदन कर रहा है कि बनते मेरे साथ मेरा परिवार मित्र वगैरह उपस्थित है और इन सब को मैंने नास्तिक बना रखा है, अनात्मवादी बना रखा है। घोट घोट के ये इनको सिखा दिया है कि आत्मा और शरीर एक ही है। बनते आपने मुझे समझा दिया है, अब आप इन्हें भी समझा दें, क्योंकि अब मेरे से ये समझ पाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आप कृपा करें और इन लोगों को भी आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध कराए। तो केसी स्वामी ने कहा कि मैं इन्हें समझाऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, धर्म का उपदेश दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम इन्हें बताओ कि तुम किस प्रकार समझे हो।
तब राजा प्रदेशी कहता है, आपकी आज्ञा है तो मैं अपनी बात प्रस्तुत करता हूँ। और राजा प्रदेशी ने मित्रों और प्रजाजनों को संबोधित करते हुए कहा कि देखो, आज तक मैंने स्थूल जगत की बात आप लोगों के सामने रखी और मैं बार बार ये कहता रहा, आत्मा और शरीर दो तत्व नहीं है, एक ही है, दो अलग अलग नहीं है। और मैंने बहुत सारे प्रयोग करके आप लोगों के सामने ये सिद्ध भी किया कि आत्मा और शरीर एक है, लेकिन ये सारी बातें स्थूल जगत की थी। उस समय तक मेरी कल्पना में भी नहीं था कि स्थूल जगत के अतिरिक्त भी कोई सूक्ष्म जगत होता है। मैंने कभी कल्पना नहीं की और न कभी मैंने ध्यान दिया। इसलिए हमने जो प्रयोग किए सारे के सारे स्थूल जगत के प्रयोग थे, दृश्य जगत के प्रयोग थे। दृश्य जगत से परे कोई अदृश्य जगत हो ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आंखों से जो देखा गया उसी को मैंने आपके सामने रखा, लेकिन हमारी इन इंद्रियों से भी परे इंद्रियातीत जगत है और हम लोग केवल इंद्रिय जगत में जीते रहे। सब रूप रस गंध इनका ही भोग भोगते रहे और इन्हें ही सब कुछ मान लिया। लेकिन केसी स्वामी ने मुझे एक नया तत्व दिया कि तुम जो मान रहे हो वो स्थूल तत्व है, स्थूल जगत है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म तत्व अलग है और सूक्ष्म जगत भी अलग है। तो जब तक तुम सूक्ष्म जगत को नहीं समझोगे तुम अपने आप में अपूर्ण हो। मैंने केसी स्वामी के सामने अनेक अनेक तर्क दिए, अनेक अनेक प्रश्न रखे, अपने प्रयोगों की बात उनके सामने रखी, लेकिन केसी स्वामी ने उन प्रयोगों को भी फेल कर दिया। उन्होंने उन प्रयोगों के सामने प्रति प्रश्न के उत्तर में उन्होंने दूसरी बातें बताई, तो मुझे लगा मेरे प्रयोग तो निरर्थक है, व्यर्थ है। और फिर मैंने क्या किया, केसी स्वामी के धर्म को अंगीकार किया। तो जो नास्तिकवादी होते हैं उनके लिए सूक्ष्म जगत नहीं होता है, वे ऊपर ही देखते हैं और उसके आधार पर ही जीवन जीते हैं। भारत के अंदर और विश्व के अंदर अनेक प्रकार के दर्शन प्रचलित हैं। उनमें एक दर्शन है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन नास्तिकों का दर्शन कहा जाता है। वे लोग आत्मा को मानते ही नहीं है, आत्मा के ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं है और वे कहते आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, जन्म मरण नहीं होता है, इसलिए खाओ पियो मौज करो, ये उनका सूत्र रहता है। और चार्वाक दर्शन वाले ये भी कहते हैं कि खाने के लिए पीने के लिए पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो उधार लो और घी खाओ, मिठाई खाओ, मौज करो, आगे कोई ऋण चुकाना पड़ेगा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए ऋण लेना पड़े तो ऋण लो और खा पी के मौज उड़ाओ, वापस चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में। लेकिन जहाँ आत्मवाद का दर्शन होता है वहाँ कहा गया है कि आदमी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करे, किसी को ठग लेता है, ऋण ले लेता है, वापस चुकाता नहीं है, जमीन हड़प लेता है और कुछ भी कर लेता है। वो क्या सोचता है कि मैंने सामने वाले को ठग लिया। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे क्या देखते हैं कि इसने सामने वाले को नहीं ठगा है, इसने अपनी आत्मा को ठगा है। जो लिया है वो तो चुकाना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं चुकाएंगे तो आने वाले जन्मों में चुकाना पड़ेगा।
ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा, और वह किसी भी रूप में हो सकता है चुकाना। यह नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए दिए तो अगले जन्म में वापिस आपको 1 लाख ही देने पड़ेंगे, जरूरी नहीं है। आप लोग अनेक घरों में देखते हैं कि बच्चा जन्मता है, विकलांग जन्मता है, 10 साल 15 साल तक वो सेवा लेता है और फिर चला जाता है। ये क्या है? ये हमारा कोई ऋण बाकी है, चाहे वो सेवा का हो चाहे वो धन का हो, वो हम चुका रहे हैं। और जिस दिन हमारा कर्जा पूरा हुआ और वह चला जाता है, तो आत्मवादी दर्शन ये कहते हैं कि जो कुछ भी ऋण लिया हुआ है उसे चुकाए बिना मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए अपने यहाँ एक परंपरा भी है, जैन परंपरा में दीक्षा लेने वाला जो दीक्षा लेता है उसके लिए प्राय ये नियम होता है कि उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। कर्जा है तो पहले चुका के आए, दीक्षा से पहले वो ऋण मुक्त होकर आए। या तो ऋण लेने वाला जो मांग रहा है या तो वो ऋण माफ कर ले या वो उसको चुका दे, उसके बाद ही दीक्षा हो सकती है। क्योंकि अगर ऋण का अनुबंध है तो निश्चित ही है कि उसकी मुक्ति संभव नहीं हो पाएगी, उसे जन्म लेना ही पड़ेगा। तो नास्तिकवादी लोग, उनके लिए ऋण वगैरह कुछ नहीं होता है, खाओ पियो। तो कुछ नास्तिक व्यक्ति थे, एक बार वे आपस में बात कर रहे थे कि लोग कहते हैं पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म भी होता है, आत्मा बनने के बाद भूत प्रेत बन जाती है, तो अपने को परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा की बात आई सामने, नास्तिक थे लेकिन चलो जिज्ञासा तो थी, परीक्षा की बात थी। क्योंकि व्यक्ति अगर परीक्षा करता है, परीक्षण करता है, हो सकता है उनका विचार भी बदल जाए, नास्तिक से वे भी आस्तिक बन जाए। उनको अगर समझ में आ जाए कि नहीं नहीं जो कहा जा रहा है वो ठीक है, आत्मा होती है, स्वर्ग नरक होता है, जन्म मरण होता है, तो नास्तिक आदमी भी आस्तिक बन सकता है। लेकिन जो परीक्षा नहीं करता है, परीक्षण नहीं करता है, प्रयोग नहीं करता है, तो उसे कभी भी नया तथ्य नहीं मिल सकता है। नया तथ्य तभी मिलता है जब बार बार जिज्ञासा की जाती है, परीक्षण किया जाता है। और जो बार बार जिज्ञासाएं करता है, परीक्षाएं करता है, हो सकता है उसे नए नई चीज़ें उपलब्ध होती रहे। तेरापन धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य जब अंतिम समय में प्राय संघीय व्यवस्थाओं से अपने आप को लगभग निवृत्त करते जा रहे थे और अपने को स्वाध्याय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे थे, तो वे बार बार मगागणी जो उनके युवाचार्य थे उनको कहते, मगजी आज तो एक नया रत्न मिला है, आज तो एक नया रत्न मिला है। कौन सा? वो हीरा नहीं, मानक मोती नहीं, नया रत्न, ज्ञान का रत्न मिला है। आज नई चीज जानकारी में आई, आज नई चीज, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो उसके अनेक अनेक अर्थ नए नए समझ में आते रहते हैं। तो जो व्यक्ति परीक्षण करता रहता है, जिज्ञासा करता रहता है, पढ़ता रहता है, तो उन्हें नई जानकारी भी मिलती रहती है। कल भी मैंने कहा था कि भारत भी क्या कर रहा है, परीक्षण कर रहा है, और वह अब इंतजार की घड़ियों में खड़ा है कि बस वो सफल हो जाए। और कल शाम को यहाँ चारों तरफ से पटाखों की आवाज़ आ रही थी और लोग आए कि महाराज अभियान सफल हो गया, और सबके चेहरों के ऊपर देखा जा रहा था अलग से खुशियाँ थी। भारत ने चंद्रयान 2 भी भेजा था, लेकिन वो फेल हो गया, पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। तो उसने फिर एक प्रयोग किया और इस बार वह अपने आप में कामयाब हो गया। तो जो व्यक्ति निरंतर परीक्षण करता रहता है, खोज करता रहता है, तो उसे नई उपलब्धि भी होती रहती है। तो हम भी क्या करें, निरंतर खोज करें, अपने आप की खोज करें, आत्मा की खोज करें। अभी तक हम केवल शब्दों से कहते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है,
लेकिन अभी तक उस अनुभूति तक हम नहीं पहुंच पाए हैं कि आत्मा और शरीर अलग है। अगर ये अनुभूति हो जाए तो हम भी भौतिक जगत से हटके आत्मिक जगत और आध्यात्मिक जगत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो केसी स्वामी जी क्या कह रहे थे कि मुझे प्रदेशी, राजा प्रदेशी कह रहा है कि मुझे केसी स्वामी ने सूक्ष्म जगत का बोध करा दिया। सूक्ष्म जगत का मैंने जिसकी कल्पना नहीं की थी उस चीज को मुझे बता दिया। तो ये कब संभव हुआ कि राजा प्रदेशी जिज्ञासु था। अगर वो अड़ियल होता और अपने मत को ही मानने वाला होता तो न तो परीक्षण करता और न जिज्ञासा रखता, और जिज्ञासा रख भी रहे तो जिज्ञासा को स्वीकार करना, सही तथ्य को स्वीकार करना आसान बात नहीं है। आप लोग भी अपने जीवन का अनुभव कर ले, अनेक बार आपके मुंह से गलत बात निकल गई तो भी क्या करते हैं, पता चल गया गलती हो गई है, फिर भी उस गलत बात को जैसे तैसे सिद्ध करने का प्रयास करते रहते कि अब हो गई है तो कोई बात नहीं, समझ भी गए, लेकिन अब सामने वाले के सामने अपन एक्सेप्ट करेंगे तो छोटे हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, एन कैन प्रकार तर्कों के द्वारा उस बात को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और लास्ट तक भी स्वीकार नहीं करते कि मेरी भूल हो गई है। और भूल को कोई स्वीकार कर लेता है तो वो अपने आप में बड़ा व्यक्ति है। भूल होना अलग बात है, लेकिन भूल को स्वीकार करना वो अपने आप में बड़ी बात है। तो नास्तिक लोग वे भी सोच रहे थे कि ये सब कहते हैं तो अपने को प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि गांव के बाहर एक मकान है और कहते हैं कि वो भूतहा मकान है, और ऐसे अनेक गांवों में मिल जाते हैं भूतहा मकान, और जिसमें लोग जाने में भी डरते हैं। तो उन्होंने कहा अपने को वहाँ जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए और पता करना चाहिए कि वास्तव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। तो वे चारों नास्तिक व्यक्ति वहाँ पे जाते हैं और रात वहीं रहते हैं। उनको कोई डर नहीं था क्योंकि वे वैसे भूत प्रेत को मानते भी नहीं थे, इसलिए डर भी नहीं था। तो वे रात को वहाँ रहते हैं और अभी तक सोए नहीं होंगे, और रात को दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए और हट्टे कट्टे व्यक्ति थे। वे नज़दीक आए तो उनको पूछा, अरे आप कौन हो? तो उन्होंने कहा हम तो यहीं रहते हैं। तो क्या आप यहाँ रहते हो तो आपने यहाँ कभी भूत प्रेत वगैरह देखा क्या? उन्होंने कहा हमें तो कोई पता नहीं है, हमें तो मरे हुए ही 4 साल हो गए। कह रहे हमें तो मरे हुए ही 4 साल हो गए। तो बोलने वाला कौन है? मैंने कोई भूत ही होगा। हाँ? एक और व्यक्ति कब्रिस्तान की ओर से जा रहा था तो उसने देखा वहाँ जो मजारे वगैरह बनी हुई है उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो वो भी व्यक्ति उसके पास गया, अरे तुम कौन हो? कि मैं तो यहाँ रहने वाला ही हूँ। तो कि यहाँ कभी भूत प्रेत वगैरह देखा क्या? कि मैंने तो कभी भूत प्रेत को देखा ही नहीं। कि यहाँ क्या करते हो? कि कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो इस कमरे में रहता हूँ, आज गर्मी लग रही थी तो बाहर आके बैठ गया। तो ये सूक्ष्म जगत है और सूक्ष्म जगत की बात निराली होती है, समझो ना। तो सूक्ष्म जगत को समझ पाना ये बड़ा कठिन है। जैन दर्शन ये मानता आया है कि 4 प्रकार के देवता होते हैं। देवता सब अच्छे ही होते हैं, ये भी भूल मत करना। देवता भी 4 प्रकार के होते हैं, भवनपति देवता, व्यंतर देवता, ज्योतिष्क देवता और वैमानिक देवता। और चारों अपने एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा उत्तरोत्तर विकास क्रम में। और सर्वश्रेष्ठ देवता अगर किसी को कहा जाता है तो वैमानिक देवता है। और वैमानिक देवताओं में भी वापिस कैटेगरी है 3, एक तो कल्पोपन और एक कल्पातीत। कल्पोपन में वही राजा है, इंद्र है, उनके सामानिक है, उनके मंत्री है, उनके नीचे है, ये क्रम वहाँ भी चलता रहता है।
राग द्वेष वहाँ भी चलता है। कल्पातीत है तो वहाँ सब बराबर है, कोई पद नहीं है, सब देवता एक समान रहते हैं। और उससे ऊपर के देवता, अनुत्तर विमान के देवता, वे तो एकदम ही श्रेष्ठ देवताओं में कहा जाता है। और उन देवताओं के लिए कहा गया है जो अनुत्तर विमान के देवता है वे सम्यक ही होते हैं, सम्यक ही होते हैं। और उस जन्म को पूरा करने के बाद में मनुष्य ही बनेंगे और मनुष्य जन्म लेके दीक्षा भी लेंगे और मोक्ष में भी जाएंगे, ये उनके लिए निश्चित है। तो 4 प्रकार के देवताओं में भी अलग अलग है। तो ये व्यंतर देवता है, भवनपति देवता है। तो व्यंतर देवताओं के अंतर्गत ही भूत, प्रेत, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, ये सब ये व्यंतर देवताओं की जाति। अनेक लोग आके पूछते, महाराज अपने भी भूत प्रेत तो मानते हैं क्या? तो जैन आगम ने भूत प्रेत को स्वीकार किया है और उन्हें व्यंतर देवता के अंतर्गत रखा है। और आप लोग जो भैरू जी को पूछते हो, महादेव जी को पूछते हो, और भी देवी देवताओं को पूछते हैं, या हमारे घर में कोई पितर वगैरह है, ये सब व्यंतर देवताओं की योनियाँ ही हैं। और इनका निवास स्थान कहाँ है? इनका निवास स्थान ये पृथ्वी लोक ही है। सारे देवता ऊर्ध्वलोक में नहीं रहते। भवनपति देवता नरक जो है, रत्न प्रभा नरक, वहाँ वह निवास करते और यहाँ आ जाते हैं। व्यंतर देवता भी यहाँ पेड़ों के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, सुने मकानों के अंदर रहते हैं और यहीं परिभ्रमण करते हैं। और वे हमारे लिए सहयोगी भी बन सकते हैं, तो समस्या का कारण भी वे बन सकते हैं। इसलिए ये नहीं सोचे कि भूत प्रेत वगैरह नहीं होते, होते हैं। और जो मिथ्यात्वी व्यक्ति होता है वही उन योनियों में जाता है। सम्यक्त्वी की गति तो वैमानिक देवलोक ही होती है। सम्यक्त्वी अगर सम्यक्त अवस्था में आयुष्य का बंधन करता है तो वैमानिक देवलोक से नीचे कहीं नहीं जाता है। तो आज तेरापंथ युवक परिषद के महामंत्री रमेश जी मांडोत आने वाले हैं। तो युवक परिषद का कुछ कार्यक्रम प्रवचन के बाद में होगा। प्रवचन के बीच में मैंने पहले भी मना कर रखा है, तो मैं आज अपने समय का थोड़ा विसर्जन कर रहा हूँ ताकि कार्यक्रम समय पे चालू हो जाए। ओम अर्पण।